देश भर में आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राजस्थान से कनेक्शन। दरअसल राजस्थान का इस समय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नंबर 1 गैंगस्टर है और राजस्थान में उसे चोरी छिपे करोड़ों रुपए की रंगदारी दी जा रही है, या फिर यूं कहें कि चोरी छुपे वो करोड़ों की रंगदारी एक्सटॉर्शन मनी राजस्थान से ले भी रहा है। राजस्थान में हमेशा से गैंगस्टर जो है वो सक्रिय रहे हैं। पहले आनंदपाल जो गैंगस्टर है वो राजस्थान में सक्रिय था, उसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। उसके बाद राजू ठेठ रह गया और राजू ठेठ जो है लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते का सबसे बड़ा जो कांटा था वो था। लेकिन रोहित गोदारा ने, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का एकदम खासम खास है, उसने राजू ठेठ की उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद अब राजस्थान में रोहित गोदारा का और लॉरेंस बिश्नोई का एक छत्र राज जो है वो चलता है। लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी दे रखी है कि राजस्थान को रोहित गोदारा संभालेगा। अब हम आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए राजस्थान क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है वो देश के बाहर से चलती है, कनाडा और कई जगह से जो है देश के बाहर से चलती है। अब गैंग को, इतनी बड़ी गैंग को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा के मार्फत राजस्थान से एक बड़ा अमाउंट जो रंगदारी का है वो यहाँ पर वसूल रहा है। और बड़ी बात ये सामने आई है कि कुछ ऐसे भी व्यापारी है जो अब पुलिस तक उनके पास कॉल जा रहा है, फिरौती के लिए रुपए मांगे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस तक वो लोग नहीं पहुंच रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? क्या जागरूकता नहीं है, या फिर डर एक हो सकता है, या फिर कोई और वजह हो सकती है। तो पुलिस भी, अब राजस्थान पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि किसी को कोई रंगदारी मिलती है, फ़ोन का कॉल आता है तो पुलिस से संपर्क करे। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का जयपुर और राजस्थान से इतना कनेक्शन क्यों है। एसओजी ने उसे पकड़ा है और जी क्लब में फायरिंग के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर में लाया गया था। तो कई सारे अहम खुलासे लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हुए थे। मैं आपको कुछ बात बताता हूँ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई जो है यूँ कहे कि हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। वो अक्सर जो है वो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो करता है, और कहते हैं कि एक टांग पर खड़ा होकर वो हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो करता है। इसके साथ ही वो जब नवरात्रा करता है तो 9 दिन तक पूरा मौन व्रत रखता है, कुछ भी नहीं बोलता और पूरा व्रत वो रखता है। तो उसकी बहुत ज़्यादा आस्था बालाजी में है, हनुमान जी में है, नवरात्रा भी वो करता है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई महंगे कपड़े और जूते पहनने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। बहुत ज़्यादा महंगे जो कपड़े होते हैं या शूज़ होते हैं या बैग होते हैं वो कैरी करता है, अपने पास रखता है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई कोई भी नशा जो है वो नहीं करता। और उसके साथ ही अपने टीम मेंबर्स, उसके टीम में जितने भी लोग हैं उनको, और जो उसको फॉलो करता है उनको भी कहता है कि नशे का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करे। लॉरेंस बिश्नोई यहाँ तक कि एक चाय तक नहीं पीता है, और यही अपने जो साथी है उनसे वो कहता है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं राजस्थान में अभी भी सक्रिय है, और लगातार लॉरेंस बिश्नोई जो है रंगदारी की डिमांड जो है वो लोगों से करता है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मैं आपको कुछ और जो पॉइंट है वो भी आपको यहाँ पर बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई अभी राजस्थान का जो है बड़ा जो गैंगस्टर है वो बन चुका है। आनंदपाल का पहले सिक्का चलता था, अब कहते हैं कि राजस्थान में आनंदपाल की जो गैंग है वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग में मर्ज हो गई है, और राजू ठेठ की गैंग तो जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इसके अलावा कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो मतलब सीधी बात करता है और सटीक बात करता है। और पुलिस पूछताछ में भी मेरे जो सूत्र है वो बताते हैं कि पुलिस पूछताछ में भी जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो आसानी से अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लेता है। मतलब ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता, जो उससे पूछा जाता है उतनी बात वो है वो जवाब देता है। यानी कि यूँ कहे कि एक सॉफ्ट हार्ट गैंगस्टरों की लिस्ट में भी उसे जो है काउंट किया जाता है। वो जो करता है एक्सेप्ट कर लेता है, जो नहीं करता वो नहीं बताता, और सटीक बात जो है लॉरेंस बिश्नोई करता है। इसके साथ ही आपने नोटिस किया होगा लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग में कई सारे लोगों को इन दिनों खास तौर पे नए लड़कों को शामिल कर रहा है, जिसके अंदर जो नाबालिग होते हैं उनको यहाँ पर वो रख रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगा, हरियाणा में एक हत्या हुई थी, उस पर बाल सुधारगृह जयपुर से कुछ नाबालिग जो है वो फरार हुए थे, उन्होंने वो वारदात की थी। इसके साथ ही जी क्लब में फायरिंग हुई थी जयपुर में ही,
अपनी रंगदारी के लिए, उसमें नाबालिग का नाम जो है वो सामने आया था। तो नाबालिगों को अब लॉरेंस बिश्नोई ज़्यादा टारगेट कर रहा है और उनको अपनी गैंग में जो है वो शामिल कर रहा है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जब जेल में रहता है तो अन्न और खाना बिल्कुल भी नहीं खाता, वो केवल दूध या फ्रूट्स या इस तरह की चीज़ खाता है, अन्य नहीं खाता है। और बाकी तो सबको पता है कि वो फिटनेस के प्रति कितना जागरूक है, अपनी फिटनेस पे कितना ध्यान देता है, और शायद यही वजह है कि वो अन्न नहीं खाता और फ्रूट और दूध खाकर ही वो काम चलाता है। इसके साथ ही एक बात ये भी सामने आई है कि वो भगत सिंह का, सबको पता है कि भगत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन है, और जब भी वो कभी पेशी पे जाता है, कोर्ट जाता है, तो वो भगत सिंह की टी शर्ट जो है वो पहनकर जाता है, वो या उसके जो गिरोह में शामिल है। तो अब कहते हैं सूचना ये भी कि पुलिस ने वो पहनना बंद करवा दिया है, क्योंकि उस टी शर्ट को पहनने से उसकी इमेज जो है वो साफ़ सुथरी जाती है, पॉजिटिव जाती है, तो वो भी अब बंद करा दिया गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में है, जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहरहाल वो पुलिस की निगाहों में एक अपराधी है और वो अपनी गुनाहों की, अपने किए की सज़ा जो है वो काट रहा है। अब उसने जो है बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया है। अभी दिल्ली के अंदर उसके कुछ शूटर्स हैं, वो पकड़ में आए हैं। उनमें पूछताछ में सामने आए कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक पूर्व विधायक भी उनके टारगेट में था। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे और कौन कौन बड़े लोग जो है वो शामिल है, क्योंकि जिस तरह से सलमान खान को धमकी दे रहा है, उसके घर पे फायरिंग करा चुका है, तो मान के चल रहे हैं कि सलमान खान के अलावा भी और भी कई लोग उसके टारगेट पे है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब इस लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह पर पूरी तरह से काबू कर पाती है, कितनी रोक लगा पाती है। दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर।